Good evening, dear students. Myself Vishiraj Singh Negi from Shiv Shakti Senior Secondary School. I am your science teacher. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th की अध्याय फर्स्ट के जो टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है रक्तचाप। तो शुरुआत करते हैं हम रक्तचाप की परिभाषा से। आज का हमारा टॉपिक है रक्तचाप। हृदय द्वारा निष्कासित रक्त, जो हृदय से जो निष्कासित होता है रक्त, उस रक्त द्वारा रक्तवाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध लगने वाले दाब को ही हम रक्तदाब या रक्तचाप कहते हैं। रक्तदाब आयु, लिंग, ऊंचाई, शारीरिक व मानसिक स्थिति के अनुसार बढ़ता घटता रहता है। देखो, ये फिक्स नहीं रहता है, बढ़ता घटता रहता है। इन कारणों की वजह से रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम है रक्तचाप मापी या स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर भी हम इसको कहते हैं, रक्तचाप मापी को। बात करें रक्तचाप की, तो सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स ने 1733 में घोड़ों में रक्तचाप को मापा था। सबसे पहले रक्तचाप मापने वाले कौन थे? स्टीफन हेल्स। कॉपलन नामक वैज्ञानिक ने 1983 में रक्तचाप को सर्वप्रथम परिभाषित किया। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो होता है वो 120/80 mmHg होता है। किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो, जब भी रक्तचाप को मापा जाता है तो रक्तचाप को दो भागों में हम मापते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जैसे अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि सामान्य वैल्यू जो रक्तचाप की होती है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर की होती है 120/80 होती है। तो यहाँ पर 120, जो ऊपर की जो संख्या है 120, वो सिस्टोलिक दाब को दिखा रही है। ठीक है, सिस्टोलिक दाब का मतलब कि जो धमनियों के दाब को दर्शा रही है, जिसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर के धमनियों में रक्त को पंप करती हैं, उसे हम सिस्टोलिक दाब कहते हैं। और डायस्टोलिक दाब क्या होता है? देखो कि डायस्टोलिक दाब अर्थात नीचे वाली संख्या है जो धमनियों में उस दाब को दर्शाती है। नीचे वाली मतलब ये वाली संख्या जो धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, वापस शिथिल हो जाती है, तो वो दाब डायस्टोलिक दाब। तो इस प्रकार से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये दोनों दाब मिलकर ही जो है रक्तदाब कहलाते हैं। बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तदाब जो होना चाहिए वो 90 से 120 mmHg के बीच होना चाहिए, तथा डायस्टोलिक जो रक्तदाब होना चाहिए वो 60 से 80 mmHg के आसपास होना चाहिए। यह जो आपको उपकरण दिखाई दे रहा है, ये यंत्र जो है इसे हम स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इसी यंत्र के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है और ये ऊपर की तरफ स्टेथोस्कोप है, जिसकी मदद से उस रक्तदाब की ध्वनियों को हम सुन सकते हैं, उच्च दाब और निम्न रक्तदाब। रक्तचाप दो प्रकार का होता है। अगर देखो, रक्तचाप को अगर देखें तो दो भागों में रक्तचाप को बांटा गया। एक तो निम्न रक्तचाप जिसको लो बीपी कहते हैं, और दूसरा हाई बीपी उच्च रक्तचाप। सबसे पहले हम बात करते हैं लो बीपी की या निम्न रक्तचाप की। वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई दें, ठीक है, तो उसे हम निम्न रक्तचाप कहते हैं। जब रक्त का प्रवाह इतना कम हो जाता है कि मस्तिष्क, हृदय तथा किडनी जैसे अंगों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता है, जिससे ये अंग सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो ये निम्न रक्तचाप की वजह से होता है। बात करें उच्च रक्तचाप की, तो उच्च रक्तचाप में धमनी में रक्त का दबाव बढ़ जाता है, धमनियों के अंदर रक्त का दबाव क्या होता है? बढ़ जाता है। और ये क्यों होता जाता है? ये जो होता है चिंता के कारण, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करने से ही, मैदे से बने हुए खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाई, मांस, सिगरेट, शराब के सेवन करने से, श्रमहीन व व्यायाम के अभाव में उच्च रक्तचाप हो सकता है। तो ये वो सभी कारण हैं जिनके कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उच्च रक्तचाप के मरीजों को अगर हम देखें, पोटेशियम युक्त हम भोजन का ग्रहण करना चाहिए तथा फलों का रस जैसे कि नींबू का पानी आदि उपयोग करना चाहिए। उन्हें संतृप्त वसा, मांस, घी आदि का उपयोग कम कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म छोड़ ही देना चाहिए। नियमित व्यायाम करना उनको चाहिए, लगातार 30 मिनट तक उन्हें पैदल चलना चाहिए। योग, ध्यान, प्राणायाम आदि जैसे अगर हम देखिए व्यायाम उन्हें करने चाहिए। व धूम्रपान व मदिरापान का सेवन ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये उच्च रक्तचाप से ग्रसित व्यक्तियों के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक में था रक्तचाप के बारे में। आगे वाले टॉपिक के लिए हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।